सियासत में कहा जाता है और ठीक भी कहा जाता है कि अगर आपके पास पद है तो बहार है, वरना सब कुछ बेकार है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक शख्स जिसका बगैर पद के भी जलवा बरकरार है, नरोत्तम मिश्रा। सवाल लेकिन इसी चीज से उठेगा कि कब मिलेगा पद, और क्या बीजेपी आलाकमान ने नरोत्तम मिश्रा के लिए कुछ अलग सोच रखा है। जलवा बरकरार मैंने इसलिए कहा कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति पद पे ना रहे और उससे मिलने वो शख्स जाए जो भी बड़ा पद हासिल करे। ताजा तस्वीर रामनिवास रावत की भी आई। नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचे मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद। ऐसे पहले भी कई लोग गए दिग्गज मिलने के लिए। लेकिन सवाल यह है, मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को भविष्य में क्या मिलेगा? ये अपने आप में मध्य प्रदेश की सियासत में एक सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी आलाकमान ने नरोत्तम मिश्रा के लिए कुछ अलग सोच रखा है? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा संभवतः ग्वालियर से सांसद का चुनाव लड़ेंगे या तो फिर भोपाल से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद अटकलें लगी राज्यसभा को लेकर कि पार्टी शायद उनको राज्यसभा भेजना चाहती है। लेकिन इन तमाम चीजों में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा आलाकमान से कुछ मांग नहीं रहे हैं। ये बात भी सच है। नहीं तो होता है कि दिल्ली जाके लगातार लॉबिंग करना, अपने आप को प्रस्तुत करना। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के तेवरों से यह साफ होता है कि उन्हें आलाकमान के आदेश का इंतजार है, ना कि वो कुछ मांग रहे हैं। और सियासत भी यही कह रही है कि नरोत्तम मिश्रा जब अगर नहीं मांग रहे या आलाकमान अभी कुछ नहीं सोच रहा, तो फिर नरोत्तम मिश्रा का भविष्य है क्या? हालांकि जानने वाले या मानने वाले ये भी कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का इंतजार लंबा है, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा, क्योंकि पार्टी जो है अपने हिसाब से निर्णय लेती है। नरोत्तम मिश्रा, मैंने जैसे बताया, उस तरीके से लॉबिंग भी नहीं, ना उनके मन में वो चीज़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि राज्यसभा को लेकर लोगों के मन में है कि क्या नरोत्तम मिश्रा राज्यसभा में जाएंगे मध्य प्रदेश से। हालांकि उन्होंने कभी खुल के कोई अपनी महत्वाकांक्षा को प्रकट नहीं किया। वो लगातार यही कहते रहे, बीच में जो भी बयान आए कि पार्टी जो काम देगी वो काम करूँगा। ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया गया, ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पर काम करके दिखाया। लेकिन अब देखना यह होगा कि वास्तव में आलाकमान कुछ सोच रहा है नरोत्तम मिश्रा के लिए, या आलाकमान देख रहा है नरोत्तम मिश्रा के इंतजार को। क्या मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप देखते रहें अभी तक।